स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर मैथ्स वाले। तो जिस तरह से हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, जिस पे मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था, इसीलिए मैं आपके सामने आज लाया हूँ एक्सरसाइज 1.2। तो रियल नंबर्स का हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेंगे आज। तो इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें ये जो भी नंबर्स दिए गए हैं, हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के तौर पे दिखाना होगा। प्रोडक्ट मतलब आपको तो पता होगा मल्टीप्लिकेशन में दिखाना होगा, और प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो सिर्फ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद से ही मल्टीप्लाई होते हैं, द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हमें दिया गया है 140, तो हम 140 को कर लेंगे। पहले 140 को हम देखेंगे ये किस टेबल से सबसे पहले डिवाइड होता है, मतलब ये हमें इसको एलसीएम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे है इवन नंबर, दैट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 यहाँ पे हो जाएगा। 0, 2, 4, 6, 8 अगर ऐसा कोई भी डिजिट यहाँ पे वंस प्लेस पे रहता है तो वो 2 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 2 7 14 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी 0 से एंड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 2 3 6, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 5 10। अब ये हो गया है 35। अब 35 को देखिए क्या होगा, 35 को हम करेंगे 5 के टेबल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंस डिजिट पे हमें 5 मिल रहा है। ऐसे कोई भी नंबर्स जहाँ पे डिजिट्स में 5 या फिर 0 से एंड होता है तो वो क्या होता है, वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो 5 7 35। तो चलिए नेक्स्ट क्या बच रहा है, सिर्फ 7 बच रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 7। तो देखिए इसके क्या क्या फैक्टर्स आ गए हमें। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए हर फैक्टर जो हमें आया है ये एक प्राइम फैक्टर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। अब जैसा कि ये 2 बार रिपीट हो चुका है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 2 स्क्वायर। मैं इसको लिख लूंगा 2 स्क्वायर। और क्या बच गया हमारे पास, 5 बच गया, और हमारे पास रह गया है 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहला वाला ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला का नंबर क्या दिया गया है, 156। चलिए देख लेते हैं 156 को। 156 देखिए यहाँ पे वंस डिजिट पे फिर से हमें 6 मिल चुका है, तो 6 तो एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 7 14, फिर एक बच गया, 2 8 16। आगे देखते हैं, 2 3 6, 2 9 18। फिर से आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 9 दिया गया है हमें। अब ये 3 और 9 को हम किससे करेंगे, हम 3 के टेबल से कर सकते हैं। अब 3 के टेबल से कर सकते हैं या नहीं वो कैसे मालूम करें, ये दोनों नंबर्स को आप क्या करिए, प्लस कर लीजिए। तो 3 + 9 कितना होगा, 12 होगा। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, 12 तो 3 के टेबल में आता है। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल। आपको जो भी नंबर्स दिया गया है उसको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा और देखना होगा कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। अगर आता है तो वो डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए इसको 3 से कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9। अब आगे देखिए क्या होगा, ये 13 हो गया है। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 को हम क्या करेंगे, 13 1 13। तो 156 के लिए हमें क्या आ गया है, 156 के लिए हमें आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे भी पूरे जो नंबर्स हमें आए हैं वो पूरे प्राइम नंबर्स है, तो मैं इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिख लूंगा। अगला वाला देख लेते हैं। हमें यहाँ क्या दिया गया है, हमें यहाँ दिया गया है 3825। तो देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 3 के टेबल में आता है। तो चलिए ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 3। तो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे 2 बच गया। 3 7 21, फिर यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे लिख लेंगे हम 5, क्योंकि 3 5 15। अब फिर देखिए ये किसके टेबल में जाएगा,
1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। तो ये फिर से 3 के टेबल में जा रहा है, तो चलिए इसको कर लेंगे। 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो ये हो गया 425। अब देखिए ये किससे एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है 5 से, तो ये ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 5 होगा, क्योंकि एंडिंग विद नंबर 5 और 0 दैट इज डिविजिबल बाई 5। तो 5 8 = 40, फिर से यहाँ 2 बच गया, तो क्या करूंगा मैं, 5 5 = 25। अब फिर से हम यहाँ पे 5 से कर लेंगे, 5 1 = 5, 5 7 = 35। अब लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, लास्ट में हमारे पास यहाँ बच गया है सिर्फ 17, जो कि खुद एक प्राइम नंबर है। तो 17 1 = 17, 17 1 = 17। अब देखिए ये क्या क्या लिख लूंगा मैं यहाँ पे, 3825 को मैं लिखूंगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे भी पूरे हमें प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। फोर्थ वाली बिट देख लेते हैं अब, 5005। ये तो बहुत ही आसान है, 5005। तो चलिए उसको कर लेते हैं अब। ये तो 5 के टेबल से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एंड हो रहा है 5 से। तो 5 1 = 5, ये 00 ऐसे ही रहेगा 5 से, 5 1 = 5। चलिए अब देख लेते हैं कौन से टेबल में जाता है। ये 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा। 7 देख लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट जो है हमको उसको डबल करना पड़ेगा। तो हमने डबल कर लिया, कितना हो गया लास्ट डिजिट हमारा, 1 को मैंने डबल कर लिया, 2 हो गया। अब ये जो लास्ट नंबर है उसको छोड़ दीजिए, और जो बाकी के नंबर है वो ले लीजिए 100। बाकी का जो नंबर है वो क्या है, 100। अब जो नंबर आपने डबल किया उसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए, उसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए, जो होगा 98। कितना होगा, 98। अब देखिए 7 के टेबल में 98 जाता है या नहीं। 7 1 = 7, फिर से यहाँ 7 1 = 7, 2 बच गए, 7 4 = 28। ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये 7 के डिविजिबिलिटी रूल से सही मैच कर रहा है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हम जो लास्ट नंबर लेंगे उसको डबल कर लेंगे, और जो हमारे बाकी के जो नंबर्स हैं वो जो डबल हमने किया था वो नंबर, उसको वो बाकी के नंबर से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी हमें नंबर मिलेगा वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब जो असल एक्चुअल जो नंबर था आपका, यहाँ जैसा कि यहाँ पे 1001 है, वो 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए होगा या नहीं एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 7 1 = 7, यहाँ पे 3 बच गए, 30 बन गया ये। 7 4 = 28, फिर से यहाँ पे 2 बच गया, 7 3 = 21। तो देखा आपने कैसा यहाँ पे आसानी से हमने 7 से इसको डिवाइड कर लिया। चलिए देखते हैं 143 किससे जाएगा। 143 मैं गेस करता हूँ ये 11 से चले जाएगा। 11 1 = 11, यहाँ 3 बच गया, 11 3 = 33। चलिए लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, लास्ट में बच गया है सिर्फ 13। लास्ट में क्या बच गया है, सिर्फ 13, जो कि खुद एक प्राइम नंबर है। 13 1 = 13। तो 505 के लिए क्या आ गया है हमें, 5005 के लिए 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ देखिए हर एक नंबर हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुका है। तो इसी तरह से आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना था। लास्ट बिट मैंने नहीं कराई है आपको, वो आपको खुद ही से प्रैक्टिस करनी होगी। इसी तरह से आपको फॉलो करने का है, आपको प्राइम नंबर्स एज अ फैक्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक बार पढ़ लेंगे उसको। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम मतलब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई लिंक पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक जरूर मिल जाएगी, तो जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला वाला बिट इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है 12 15 21। एक एक करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तब उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ आप भी शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 12। तो 12 को आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 6 = 12, 2 3 = 6, फिर लास्ट में आ जाएगा 3 1 = 3। तो इसी तरह से 15 का भी कर लेंगे। मैं लेता हूँ सबसे पहले 3 5 = 15, फिर हो जाएगा 5 1 = 5। नेक्स्ट 21 को भी देख लेते हैं। 21 जाएगा 3 के टेबल में, 3 7 = 21 और 7 1 = 7। तो चलिए मैं एक एक करके इसको यहाँ नीचे
अरेंज कर लेता हूँ। तो 12 के क्या फैक्टर्स आए थे हमें? 12 के आए थे हमें 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के क्या आए थे हमें? 15 के हमें मिले थे 3 इंटू 5। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 के नीचे 3 को लिख रहा हूँ सो दैट हमें LCM और HCF निकालने में आसानी होगी। जब मैं पूरा कर दूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो 21 का क्या है हमें? 21 के हमें मिला है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या क्या कॉमन थे हमें वो एक कर लेना होगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले आपको ये स्टेप करना पड़ेगा कि जो आपने कॉमन लिया है उसको आप एक बार लिख लें। जो आपने कॉमन लिया है, यहाँ पे जो कॉमन आया है आपको वो आप एक बार लिख लें। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब आप बाकी के जो भी नंबर्स थे वो इस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 जा 4, फिर क्या आ गया 5, फिर क्या आ गया 7। तो मतलब एक बार एक नंबर जो आपको यहाँ पे कॉमन आया है वो आपने एक बार लिख लिया, और बाकी के जो भी नंबर्स बचे हुए थे वो सब आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऐसे करना होगा आपको LCM। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अब। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 67 जा कितना होगा 420। चलिए इसी तरह इसका HCF भी देख लेते हैं। HCF के लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। HCF के लिए जो कुछ भी नंबर आपको कॉमन आया है वही आपका HCF होगा। जो कुछ भी आपका नंबर कॉमन आया है वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पे क्या था आपका HCF आपका था 3। तो ये था हमारी पहली वाली बिट। बढ़ते हैं सेकेंड वाली बिट की तरफ। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं एक बार देख लेते हैं। 17, 23 और 29। तो मैं समझता हूँ यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि 17 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। 23 को हम कैसा लिख लेंगे, 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 इंटू 1। और 29 खुद एक प्राइम नंबर है तो 29 को भी हम लिख लेंगे 29 इंटू 1। तो चलिए LCM करते हैं। LCM के लिए क्या रूल था, LCM के लिए ये रूल था कि अगर हमें कुछ कॉमन मिलता है तो हम उसको एक बार ले लेंगे और बाकी जो भी नंबर्स बचे हुए हैं वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 यहाँ पे अगर हम ले लेंगे तो बाकी के पूरे नंबर्स हमें 1 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। मैं मल्टीप्लीकेशन की एक शॉर्ट ट्रिक बहुत ही जल्द चैनल पे लाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए यार, मेहनत बहुत लग रही है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं कैसा करते हैं। 1 इंटू 17 मतलब ये पूरों को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम 17 इंटू 23 कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो ये क्या हो गया 391 हो गया। ये कितना हो गया 391। अब ये 391 को आप मल्टीप्लाई करिए 29 से। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 7। तो ये ना होगा 9, ये होगा 3, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11। तो आंसर आ गया आपका, आंसर आपको आ चुका है 11339। ये होगा आपका LCM। चलिए इसका HCF भी देख लेते हैं। HCF के लिए मैंने क्या कहा था, जो नंबर कॉमन दिया गया है आपको, जो नंबर कॉमन आया है आपको वो होगा आपका HCF। यहाँ पे कॉमन क्या आया है, यहाँ पे कॉमन सिर्फ 1 है तो आपका HCF क्या होगा यहाँ पे 1। बढ़ते हैं अब थर्ड वाली बिट की तरफ। तो देखिए थर्ड वाली बिट में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 8, 9 और 25। तो चलिए एक एक करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 8 को हम सबसे पहले करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आ गया हमें 8 का। अब चलिए 9 का कर लेते हैं। 9 का होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 25 का होगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये आ गए हमें फैक्टर्स। चलिए इसको लिख लेते हैं हम नीचे। 8 का हमें होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि होगा 2 क्यूब। आगे चलिए देख लेते हैं। 9 का क्या होगा, 9 का होगा 3 इंटू 3 जो कि होगा 3 स्क्वायर। फिर क्या होगा 25 का होगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5
स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एलसीएम के लिए सब कुछ मल्टीप्लाई। तो ये 2 क्यूब मतलब 8 हो गया, 3 स्क्वायर बोल तो 9 हो गया, और 5 स्क्वायर मीन्स 25 हो गया। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं अब इसको। 8 9 72। अब 72 को हम 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे करते हैं 72 इंटू 25, 5 2 10, 7 5 35, 36 हो गया। ये 2 2 4, 7 2 14, ये 0, ये 10, ये 8, ये 1। तो कितना आएगा आपको एलसीएम, एलसीएम आपको आएगा 1800। और देखिए यहाँ पे अब एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए मैंने कहा था आपको कि कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो कॉमन हो ही सकता है, क्योंकि हम इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही नंबर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन हमें क्या मिल गया, अब हमें यहाँ पे कॉमन क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका होगा 1। नेक्स्ट वाली बिट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है 72 और 108। तो एक एक करके इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो 2 से आराम से चले गए, 2 3 6, 2 6 12। अब यहाँ देखिए ये फिर से 2 से चले जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। फिर से देखिए 2 9 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो ये 3 से कर लेंगे हम, 3 3 9, 3 1 3। तो ये हमें आप फैक्टर्स आ गए 72 के। चलिए बढ़ते हैं 108 की तरफ। सो इसको भी हम सबसे पहले 2 से कर लेंगे, 2 5 10, 2 4 8। फिर से 2 से कर लेंगे, 2 2 4, 2 7 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम अब क्या कर लेंगे, 3 से कर लेंगे, 3 9 27, 3 3 9, फिर बच गया 3 1 3। तो हमें इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। चलिए लिख लेते हैं नीचे 72 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 72 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर क्या होगा, 108 के फैक्टर्स देख लीजिए। 108 के फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। चलिए अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा। तो चलिए अब इसका एलसीएम देख लेते हैं। क्या करना होगा हमें एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए हमें जो जो भी नंबर्स कॉमन आए हैं वो एक बार लिख लेने पड़ेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये जो जो नंबर्स बच चुके हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, इंटू 2 इंटू 3। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72, 72 3 कितना होगा, 72 3 कर लेंगे यहाँ पे, 7 3 21। तो आंसर आपका आ गया 216। तो इसी तरह से चलिए अब एचसीएफ भी कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ के लिए आपको यहाँ पे जो जो भी कॉमन आया है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे आपका एचसीएफ होगा 36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से आपको बिट नंबर 5 भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बिट नंबर 5 छोड़ रहा हूँ। अरे आपकी भी तो कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो जरूर इसको प्रैक्टिस करिए और इसी तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 6 पावर n, यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। आपको चेक करना है कि ये 6 पावर n जो है वो क्या 0 से एंड होता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 6 पावर n जो दिया गया है वो एक नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करिए और चेक करिए कि क्या ये जो उसका पावर जो भी होगा, जिसको मल्टीप्लाई करके हम एक नंबर लाएंगे, क्या वो 0 से एंड होता है या नहीं। तो चलिए इसको चेक कर लेंगे हम। 6 पावर n जो हमें दिया गया है वो है 6 पावर n, और n यहाँ क्या है, n यहाँ पे है एनी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर यूजुअली स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर एक सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या आपको एंड में 0 मिलता है या नहीं। तो चलिए 2-3 हम लेके देख लेंगे। सबसे पहले 6 पावर 1 ले लेंगे। तो 6 पावर 1 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से 6 हो जाएगा। सेकंड वाला कर लेते हैं हम 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। थर्ड वाला कर लेते हैं अब 6 पावर 3। 6 पावर 3 मतलब 6 6 36, 36 6 216।
तो यहाँ पे अभी तक कितने हम कर लिए, हम 3 कर लिए। यहाँ पे गौर करिए आप, यहाँ पे ये एंड हो रहा है 6 से, फिर से ये एंड हो रहा है 6 से, फिर से 3 बार करने पे भी एंड हो रहा है 6 से। तो ये 0 से तो एंड होने वाला है नहीं। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर n की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये जो n है आपका, ये आप कोई भी नंबर नेचुरल नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको नंबर 6 ही मिलेगा। यहाँ पे आपको किससे एंड होगा, नंबर 6 से ही एंड होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 6 पावर n कैनॉट एंड विथ डिजिट 0। ये होगा आपका आंसर। 6 पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 ये सब मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है, प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दो नंबर्स ऑलरेडी कॉम्पोजिट नंबर है, वो मालूम है हमें, बट हमें जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बोल देता हूँ, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2 नहीं 2 से ज्यादा, यानी कि 3 और उससे ज्यादा। अगर इसके 3 और उससे ज्यादा फैक्टर्स आ गए हैं तो आपको वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 और इटसेल्फ मतलब 2 ही फैक्टर्स होते हैं उसके। तो कॉम्पोजिट नंबर 2 या उससे 2 से ज्यादा फैक्टर्स जो होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। तो यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 7 into 11 यहाँ बच जाएगा, प्लस ये 13 तो बाहर आ गया, ये +1 हो जाएगा। तो 13 into ये क्या होगा 77 प्लस 1 78। सो 13 into 78। अब ये 78 को हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे। सो 13 into, अगर मैं इसको 2 से स्प्लिट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 39। ये कितना हो जाएगा 39। अब यहाँ पे देखिए, ये नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको कोई नंबर यहाँ पे आएगा, जो कोई भी नंबर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा, वो नंबर ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा। वो नंबर ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर्स हमें आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे, यहां तो ऑलरेडी सिर्फ 5 है, तो 5 अगर मैं बाहर लूंगा तो क्या बच जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, जब आप ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे +1 करके एक नंबर आ जाएगा, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो सब 2 से 3 से 4 से 6 से 7 से जरूर कटेगा। तो यहाँ पे ये कितने फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। जब आप यहाँ करेंगे तो इसके बहुत सारे नंबर्स के ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये हो गया हमारा 4th वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू शो दैट 17 into 11 into 2 प्लस 17 into 11 into 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने पिछली बार कैसे किया था वैसे ही हम इसको भी सेम एज इट इज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 17 into 11 into 2 प्लस 17 into 11 into 5। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 17 और 11 कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए इस कॉमन हम निकाल लेते हैं। 17 into 11, अब देखिए बच गया क्या 2 प्लस 5, क्या बच गया 2 प्लस 5। अब देखिए 17 into 11, अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये 7 मिल जाएगा। तो 17 into 11, ये भी तो ब्रैकेट में है, ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो 17 into 11 into 7, अगर आप ये सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपको कुछ नंबर जरूर आएगा यहाँ पे, और वो जो नंबर आएगा आपको वो तीनों डिवाइड हो गए 7 से 11 से 17 से। तो मतलब यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे हो गए, सो इट हैज 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, 3 फैक्टर्स हो गए। सो देयरफॉर इट इज अ
कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि अगर कॉम्पोजिट नंबर के लिए हमें 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं तो वो हम आराम से उसको कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। तो ये था आपका 5th वाला क्वेश्चन। 6th वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100? तो हमने एक प्रॉब्लम किया था, 3rd प्रॉब्लम, वो यही इससे बहुत रिलेटेबल है। तो देखिए यहाँ पे 6 पावर 100 का लास्ट डिजिट क्या होगा हमसे वो पूछ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़े पावर्स करके देख लेते हैं। 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36, 6 पावर 3 इज इक्वल टू 216, 6 पावर 4 इज इक्वल टू 1296। तो यहाँ पे आप गौर करिए, जो एंड डिजिट, जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो 6 आ रहा है। जो लास्ट डिजिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इससे कह सकते हैं कि द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100, द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि हम जितने बार भी इसके पावर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड ये सिर्फ 6 से ही हो रहा है। तो आपका ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। अगर आप चाहे तो ये आपके नोटबुक्स में भी कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि यही टाइप के आपको आंसर्स आपके टीचर्स भी आपके स्कूल में करा देंगे। तो जल्द से जल्द आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलती जाएगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ सुना मत करिए, उसको प्रैक्टिस भी ज़रूर करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। यार 4-4, 5-5 घंटे लग जा रहे हैं एक वीडियो बनने के लिए, तो लाइक करके मेरे को सपोर्ट करिए। एंड टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।